माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स ने हाल ही में गेट्स फाउंडेशन के स्टाफ के सामने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने दो रूसी महिलाओं के साथ अफेयर की बात कबूल की है और जेफरी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती को एक बड़ी गलती बताया है। लेकिन उन्होंने एप्स्टीन के अपराधों में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ साफ इनकार किया है। दोस्तों, ये खबर 25 फरवरी 2026 को आई है और कई बड़े मीडिया हाउसेज जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, फोर्ब्स और टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे रिपोर्ट किया है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल्स क्या कहती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बैकग्राउंड बताते हैं। जेफरी एप्स्टीन कौन थे? सबसे पहले समझते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का मामला क्या है। एप्स्टीन एक अमीर फाइनेंशियर थे जो सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपों में फंसे थे। 2019 में जेल में उनकी मौत हो गई थी, जो सुसाइड बताई गई, लेकिन कई सवाल खड़े करती है। एप्स्टीन की दोस्ती कई बड़े नामों से थी, जिसमें बिल गेट्स भी शामिल थे। हाल ही में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन के केस से जुड़े नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, जिनमें गेट्स के नाम का जिक्र है। इनमें ईमेल्स, फोटोज और क्लेम्स हैं कि एप्स्टीन ने गेट्स की पर्सनल लाइफ को लेवरेज करने की कोशिश की थी। अब आते हैं गेट्स और एप्स्टीन की दोस्ती की बातों पर। बिल गेट्स ने एप्स्टीन से 2010 के आसपास मुलाकात की थी, ये उन्होंने खुद बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 3 साल तक उनसे संपर्क में रहे। गेट्स ने एप्स्टीन को एक मल्टी बिलियन चैरिटी फंड बनाने में मदद मांगी थी, लेकिन गेट्स ने मना कर दिया था। एप्स्टीन ने गेट्स के अफेयर्स की जानकारी का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि एप्स्टीन ने एक ड्राफ्ट ईमेल में गेट्स पर इलीगल एक्टिविटीज के आरोप लगाए थे, जैसे रूसी लड़कियों के साथ सेक्स के कंसिक्वेंसेस से डील करने के लिए ड्रग्स प्रोवाइड करना, लेकिन गेट्स ने इन सब को नकारा है। गेट्स का क्या मानना है? दो रूसी महिलाओं के साथ अफेयर की बात उन्होंने कबूल की है। अब आते हैं मेन न्यूज पर जो ट्रेंड कर रही है। 25 फरवरी 2026 को गेट्स फाउंडेशन के टाउन हॉल मीटिंग में बिल गेट्स ने कबूला कि उन्होंने अपनी शादी के दौरान दो रूसी महिलाओं के साथ अफेयर किए थे। पहली महिला एक रूसी ब्रिज प्लेयर थी, जिनसे वो ब्रिज इवेंट्स में मिले थे। दूसरी एक रूसी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थी, जो बिजनेस एक्टिविटीज के जरिए मिली। गेट्स ने कहा कि एप्स्टीन को इन अफेयर्स की जानकारी हो गई थी और उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन गेट्स ने जोर देकर कहा कि ये अफेयर्स एप्स्टीन के विक्टिम से जुड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया, मैंने कुछ भी इलीगल नहीं देखा है। एप्स्टीन के अपराधों में इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया गेट्स ने साफ साफ कहा कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ कभी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की। उन्होंने एप्स्टीन के विक्टिम्स के साथ कभी टाइम नहीं स्पेंड किया। मीटिंग में गेट्स ने यह भी साफ किया और माफी मांगी कि उनकी गलती की वजह से फाउंडेशन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के साथ टाइम स्पेंड करना एक बहुत बड़ी गलती रही उनकी। मैंने फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव्स को भी उन मीटिंग्स पे इन्वॉल्व किया था, जो गलत था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एप्स्टीन के डॉक्यूमेंट्स में गेट्स की महिलाओं के साथ फोटोज भी हैं, लेकिन चेहरे रिडेक्टेड हैं, ब्लड हैं। पिछली कंट्रोवर्सीज और डाइवोर्स की बात करते हैं गेट्स की। ये पहली बार नहीं है जब गेट्स का नाम अफेयर्स में आया है। 2021 में उनकी वाइफ मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से डाइवोर्स हो गया था और रिपोर्ट्स में कहा गया था कि गेट्स की एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटीज की वजह से ये हुआ। 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि एप्स्टीन ने गेट्स को ब्रिज प्लेयर मिला एंटोनोवा के अफेयर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की थी। गेट्स 70 साल के हैं और अब भी गेट्स फाउंडेशन के जरिए हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये खुलासे उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचा भी रहे हैं। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, आपको बताते हैं। इस खबर पर सोशल मीडिया पर मिली जुली जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग गेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि पर्सनल लाइफ प्राइवेट है। वहीं कई लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इतने पावरफुल आदमी की गलतियां बड़े स्कैंडल्स को जन्म देती हैं। रेडिट और इंस्टाग्राम पर पोस्ट हैं जहां लोग कह रहे हैं पकड़े जाने के बाद सॉरी बोलना आसान होता है। गेट्स फाउंडेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा,
क्या डोनर्स दूर होंगे? अभी ये देखना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स जैसे कि फ्रांस 24 और गार्जियन ने इसे कवर किया है और सभी सोर्सेज गेट्स के डिनायल को हाईलाइट भी कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है दोस्तों इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किस तरह के एक्सप्लेनर्स और न्यूज़ देखना चाहते हैं, वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।